हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ तो बच्चों, हमारा आज का पहला लेक्चर फिजिक्स पर होगा। आज हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। प्रकाश से रिलेटेड जो भी टर्म है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला चैप्टर हम लोग का है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश जो है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इससे पहले हम लोग जानेंगे समतल पृष्ठ होता क्या है। समतल पृष्ठ क्या होता है, तो जैसे देखो, ऐसा कोई भी ज्यामितीय आकृति, ठीक है, ऐसा कोई भी ज्यामितीय आकृति जिसका जिसमें क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल पृष्ठ कहेंगे। जैसे कि देखो, जैसे हम लोग कहेंगे कि जैसे मान लो वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। ठीक है, इन सब में क्या होता है, इन इसमें लंबाई चौड़ाई हो सकता है, ठीक है, ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, समतल पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी मोटाई नहीं होती है। ठीक है, और वही क्या, और जो मतलब समतल पृष्ठ हो गया, वही आगे पढ़ोगे तो घन पृष्ठ पढ़ोगे। ठीक है, तो घन पृष्ठ के बाद जैसे 3D में पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे घनाभ हो गया, ठीक है, घन हो गया, ठीक है, जैसे घनाभ हो गया। ठीक है, जैसे कि घनाभ हो गया, घन हो गया, ये सब हम लोग क्या करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम लोग इसको, अब मिलाते हैं। पहला हम लोग का टर्म जो है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टर्म है प्रकाश। प्रकाश के बारे में अब जानेंगे हम लोग। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश क्या होता है, जैसे देखो, प्रकाश ऊर्जा का वह माध्यम है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, वह माध्यम है। ठीक है, या ऊर्जा का वह स्रोत है। ठीक है, जिसकी उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। ठीक है, ठीक कह सकते हो, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, यानी प्रकाश उपस्थित है तो हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है कि हम लोग के आंखों पर आकर क्या करता है, परावर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, वो लाइट वहाँ से क्या होगा, परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आएगा, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। सिंपल सा डेफिनेशन, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश क्या है बाबू, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश उपस्थित है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अगर जो उपस्थित नहीं है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब प्रकाश आएगा कहाँ से, ठीक है, प्रकाश आता कहाँ से, तो जैसे कि हम आप लोग से पूछे तो प्रकाश कहाँ से आता है, ठीक है, तो आप लोग साधारण से कह सकते हैं प्रकाश हमको बल्ब से मिलता है, ठीक है, सूर्य से मिलता है, ठीक है, तारों से मिलता है। ठीक है,
ये लोग कह सकते हैं, ठीक है। प्रकाश आता है कहाँ से, इन चीज़ों से कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे मोमबत्ती से, लैंप से, ठीक है। हाँ, तो ये कोई मतलब गलत चीज़ नहीं। प्रकाश के स्रोत ये होते हैं, ठीक है। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्रकाश के स्रोत, ठीक है। कौन कौन है? विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ठीक। इसके बाद हो जाता है हम लोग का लैंप, सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि, ठीक है। यानी ये देखो, जैसे कि हम लोग लिखे हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश के स्रोत में विद्युत लैंप, ठीक है, विद्युत बल्ब, लैंप, सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि। और भी लिख सकते हो, मन करे तो लिख लो मोमबत्ती, ठीक है। अब जैसे देखो, ये तो हो गया हम लोग के प्रकाश के स्रोत। अब आता है टॉपिक कि प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत है तो ऐसा हम थोड़ी कर सकते प्रकाश और विद्युत बल्ब ये एक ही बार, मतलब ठीक है, ये कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मतलब अब पूछे प्रकाश के स्रोत होते हैं मतलब कितने हैं। तो प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? दो होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? यानी कि जिसे प्रकृति ने प्रदान किया है, जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया है। जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया है, कौन प्रदान किया? प्रकृति ने प्रदान किया है, ईश्वर ने प्रदान किया है, ठीक है। उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कौन कौन होते हैं? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत होते कौन कौन से हैं? तो देखो, जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं जब हम लोग, जैसे जो क्या करता है, ईश्वर ने प्रदान किया हो, चाहे जिसे क्या किया हो, प्रकृति ने बनाया हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे मानो कि प्राकृतिक ब्रैकेट में कर दिया जाए ईश्वर, ठीक है। यानी कि जैसे कर लो, जैसे कि वो देखो, प्राकृतिक यानी ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या होता है? प्रकृति यानी ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत होते हैं। जैसे हो गया सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि। जैसे क्या? सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, ठीक है।
यानी कि जैसे सूर्य है, सूर्य को हम नहीं ना बनाए हैं, चाहे आप नहीं बनाया है, ठीक है। तारे को हम नहीं बनाया है, चाहे हमने नहीं बनाया, नहीं ना बनाया, चाहे आपने नहीं बनाया है, सब कौन बनाया? प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। अब होता है प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। तो देखो प्रकाश के कृत्रिम स्रोत क्या होते हैं, उनको थोड़ा देखा जाए, ठीक है। आशा करते हैं कि ऊपर वाला लिख लिए होंगे आप लोग, साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, तो ठीक है। क्या नहीं लिखे होंगे तो एक बार फिर देख लीजिए और लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। चलिए ऊपर से हम मिटा देते हैं, ठीक है। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। यानी उन प्रकाशीय उपकरण को, ठीक है, यानी उन प्रकाशीय वस्तु को, ठीक है, यानी कि वह प्रकाशीय वस्तु वह प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तु जो मानव द्वारा निर्माण किया गया हो। ब्रैकेट में लिख लो, बनाया गया हो, बनाया गया हो, या गया हो, उसे उसे कृत्रिम उसे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे बाबू, जैसे हो गया हम लोग का मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है, लैंप, विद्युत बल्ब, इत्यादि, ठीक है। जैसे देखो बाबू, होता क्या है कि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं? तो जो वह प्रकाश नहीं, वह प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तु, ठीक है, वह प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तु जो मानव द्वारा निर्माण किया गया हो, ठीक है, उसे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी वस्तु है जो प्रकाश प्रदान कर रही है, ठीक है, कोई वस्तु है जो प्रकाश प्रदान कर रही है और जिसे मानव ने बनाया हो, मनुष्य ने बनाया हो, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत, ठीक है। जैसे हो गया मोमबत्ती, मोमबत्ती को कौन बनाया है? हम लोगों ने बनाया है, बनाया ना। प्रकाश को के जो स्रोत है मोमबत्ती, ठीक है, उसको हम लोगों ने बनाया है। लैंप को हम लोगों ने ही बनाया है। विद्युत बल्ब को हम लोगों ने ही क्या किया है? बनाया है, ठीक है, कोई मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब ये हम लोग का हो गया प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या, अब हम लोग आते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो प्रकाश के गुण देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है।
प्रकाश के गुण। ये हम लोग को ठीक है। तो प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जानेंगे कि देखो क्या होता है बाबू, कि देखो जैसे कि होता ये है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ठीक है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। जैसे कमरे में मानो कोई भी वस्तु है, जैसे मानो कि मार्कर ही है, ठीक है, तो ये क्या है, मार्कर को हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जिसे बिना लाइट का हम लोग को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर लाइट प्रेजेंट है, ठीक है, कमरे में, इसलिए क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। चाहे अन्य कोई वस्तु देख लो, जैसे मानो कि ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और लाइट नहीं रहता तो दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, ठीक है। यानी कोई भी मतलब वस्तु लाइट रहने पर ही हमें दिखाई देगा, ठीक है, लाइट नहीं रहेगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। यानी कि और प्रकाश हम देख, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जो प्रकाश है उसको हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तुम जिस कमरे में बैठे वहाँ विद्युत बल्ब जल रहा है, वहाँ के प्रकाश को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। प्रकाश को अब देखने का मतलब तुम कहो कि सर दीवार पे तो टकरा रहा है तो हमको दीवार को दिखे, अरे बाबू दीवार पे टकरा है तो तुम उस दीवार के कलर को देख पा रहे हो, ठीक है, प्रकाश को थोड़ी नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। इसलिए प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। जैसे तुम ऐसा थोड़ी नहीं, जिस तुम्हारा घर को दीवार नीला कलर का है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पीले कलर का है, ठीक है, अगर अगल बगल पीला दिखाई देता हो, ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जब प्रकाश का लाइट पड़ा तो इस पर क्या हुआ, देख रहे हो कि अभी दिखाई दे रहा है पीला कलर का, ठीक है, लेकिन वही प्रकाश के बारे में आगे जो पढ़ोगे, ठीक है, प्रकीर्णन के बारे में प्रकाश के, ठीक है, अपवर्तन के बारे में, ठीक है, तो हम जो प्रकीर्णन बताएंगे उसमें प्रिज्म से जो क्या होता है, प्रकाश जो गुजरता है, तो हम उसके बारे में बताएंगे। वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। खैर वो सब आगे की बात है, तो अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो बस पीला कलर दिखाई दे, इसका मतलब ये नहीं ना हम कह देंगे प्रकाश का कलर पीला होता है, नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, और एक गुण हम लोग को पता चल गया, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। दूसरा हो गया है, प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। जैसे मान लो कि प्रकाश को सरल रेखा में गमन करता है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो ये क्या होता है कि जैसे तुम लोग देखोगे, जैसे देखो प्रकाश, जैसे मानो कि तुम कोई एक गत्ता ले लेना, ठीक है, और उसको बीच में 3-4 जैसे ड्रिल कर देना, ठीक है, क्या कर दोगे, ड्रिल कर दोगे, और दूर से एक मतलब टेबल पर रखकर और प्रकाश को क्या करोगे, उस पर डालो किसी टॉर्च के माध्यम से, ठीक है, चाहे मतलब किसी भी ऐसा मतलब जो क्या जो प्रकाश के लिए प्रकाश प्रदान करने वाला ऑब्जेक्ट है, सब हर टॉर्च क्या होगा, कंफर्टेबल पड़ेगा। उसके थ्रू अगर तुम क्या करो कि उस पर किसी मतलब ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जैसे मान कूट के गत्ता हो गया, उस पर क्या करो, प्रकाश डालोगे, तो देखो कि वो क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश क्या, देखो कि सरल रेखा में गमन कर रहा होगा, इससे हम लोग कहेंगे क्या, कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। दूसरा होता है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और हम लोग जैसे कि क्या करेंगे, प्रकाश संचरण कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो प्रकाश क्या कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात मतलब जहाँ पे वायु न हो, ठीक है, यानी वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, वो गमन कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रकाश के बारे में हम लोग को और कुछ पढ़ना है। जैसे मानो कि प्रकाश क्या करता है, कि जैसे देखो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह क्या करता है, ये व्यवहार करता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे गमन करते हैं, उसी तरह यह भी क्या करता है, गमन करता है। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के बारे में, और जो टर्म है वो जान लेंगे, ठीक है। मतलब जो कि प्रकाश क्या है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से ही गमन कर सकता है। प्रकाश क्या करेगा, पारदर्शी माध्यम से ही गमन करेगा। जैसे मान लो कांच हो गया, कांच से गमन कर लेगा, ठीक है। और क्या करेगा कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गमन नहीं कर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गमन नहीं कर सकता। जैसे पारदर्शी माध्यम से कांच हो गया, ठीक है, और कुछ ले सकते हो जिससे जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे मानो कि कांच हो गया, और क्या हो सकता है, तो वायु ले सकते हो जो कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। चाहे पतला सा ये ले लो, क्या कहते हैं, जो पॉलीथीन होता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का, वो भी देख रहे हो कि क्या है, उससे भी क्या कर सकता है, प्रकाश गमन कर सकता है, ठीक है। और पारदर्शी माध्यम जैसे ले सकते हो तुम लोग, मार्कर है, ठीक है,
मार्केट का थ्रू लाइट क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है, इसका क्या बन जाएगा, शैडो बन जा रहा है, बन जा रहा है। यानी कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहता है उसका उससे क्या होता है, प्रकाश दूसरी तरफ निकल जाता है। लेकिन अभी वही ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है, ठीक क्या कहते हैं, पारदर्शी ना हो तो क्या होगा, वो दूसरे साइड में क्या करेगा, परिच्छाई बनाएगा, ठीक है, दूसरे साइड में क्या करेगा, परिच्छाई बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रकाश का एक और गुण। और तीसरा होता है प्रकाश का जो मतलब चाल होता है बाबू, ठीक है, वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे मानो कि अभी तुम लोग देखोगे, जैसे मानो यहाँ पे वायु है तो इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अभी मतलब पढ़ोगे प्रकाश का चाल के बारे में बताएंगे, ठीक है। और वही देखो क्या होगा कि अब जो सॉलिड में किसी हम क्या करते हैं, प्रकाश को जब प्रवेश कराते हैं तो उसमें उसका स्पीड कुछ और होता है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन की जब घटना पढ़ाएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में जैसे क्या होता है कि उसमें अपवर्तन होता ही वह चीज़ है कि प्रकाश के मतलब भिन्न भिन्न माध्यमों भिन्न भिन्न चाल होना है, क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो वो क्या करें कि एक मतलब जैसे मैंने कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो प्रवेश करता है तो मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। यही घटना क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो एक माध्यम में प्रवेश किया तो उसका चाल कुछ और था, दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो उसके प्रकाश का चाल क्या था, उस समय प्रकाश का चाल कुछ और हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अपने जो क्या होता है, जहाँ से वो दो मतलब माध्यम में बटे हुए रहते हैं वहीं से क्या होता है, वो या तो अभिलंब के तरफ झुक जाते हैं या अभिलंब से दूर हट जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के चाल के कारण ही होता है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न चाल होने के कारण है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रकाश का चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और प्रकाश, ठीक है, चमकदार पृष्ठों पर क्या होती है, प्रकाश चमकदार पृष्ठों पर क्या होती है, चमक मतलब क्या होती है, परावर्तित होती है, प्रकाश परावर्तित होती है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित, जो कि अभी हम बताएं अपवर्तन की घटना वाला, ठीक है। और दूसरा चीज आ गया हम लोग का क्या, कि प्रकाश का जो क्या कहते हैं, प्रकाश 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 मतलब प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, जिससे प्रकाश का जो क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जिससे प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश का, ठीक है। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होगा, ठीक है, होता है, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग जो जो पढ़े हैं टर्म उसको एक बार फिर दोहरा देते हैं, ठीक है। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। और क्या अभी हम लोग बोले हैं कि जैसे कि प्रकाश क्या कर सकते हैं, अपारदर्शी माध्यम से हमें क्या कर सकते हैं, नहीं गमन कर सकते, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इसमें गमन नहीं कर सकता है, बस ये क्या करेगा, पारदर्शी माध्यम में ही गमन करेगा। जैसे कांच हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, वायु हो गया, ठीक है, जैसे पारदर्शी माध्यम में क्या करेगा, वो गमन करेगा। प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसी कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटना होता है, ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो और क्या है कि प्रकाश अगर जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक। और हमको लग रहा है कि हम लोग जहाँ तक कि टोटल जो टर्म पढ़े थे वो सब हम लोग क्या हो गया, क्लियर कर लिए, ठीक है। और एक अगर जो कुछ बच रहा होगा, ठीक है, तो शायद हमको लग रहा है कि हाँ, ये एक बच रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये भी हम लोग क्या किए हैं, अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो यानी कि इन सब चीज़ों को नोट्स कर लीजिए, ठीक है। एक बार क्या कर दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है।
हाँ तो बच्चों ये सब प्रकाश की गुण हैं। प्रकाश मध्य से होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में कोई वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। ये सब अभी हम बताए हैं, ठीक है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे वाले टर्म को हम क्या करते हैं, लिखवाते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। कुछ और भी प्रकाश के गुण हैं जो अभी नहीं लिखे हम, वो भी अभी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। हाँ बच्चों ये और प्रकाश के गुण हो गए, और इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। तो इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जल्दी से हम लोग क्या करें, नेक्स्ट टॉपिक पर आए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम होते क्या है, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम ये हम लोग को पढ़ना है। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम होते क्या हैं, जैसे देखो, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश क्या करता है, गमन करता है, उसी को हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे मानो बाबू कि प्रकाशिक माध्यम के बारे में हम जाने क्या, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश क्या कर सकता है, गमन करता है, उसी को हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो इस यूनिवर्स में, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको हम लोग तीन टर्म में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तीन टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं, ठीक है, वो तीन टर्म मतलब कोई भी ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं हो जो इन तीनों से बाहर हो, ठीक है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, पारभाषक माध्यम किसे कहेंगे, ठीक है, और अपारदर्शक माध्यम किसे कहेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और जैसे कि पहला है हम लोग का क्या, पारदर्शक माध्यम, ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो पारदर्शक माध्यम क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको पहले देखें प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो देखो जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गमन करता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है, ठीक है। अब जैसे प्रकाशिक माध्यम पारदर्शक क्या होते हैं, जैसे देखो पहले समझाते हैं फिर उसका से लिखवाते हैं, ठीक है। तो जैसे पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि वे माध्यम जिनसे प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पूर्णतः चला जाता है, क्या होता है, पूर्णतः, ठीक है। जब प्रकाश क्या हो जाएगा, पूर्णतः एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का वो कौन सा माध्यम होगा, पारदर्शक माध्यम होगा। वो प्रकाश का कौन सा माध्यम होगा, पारदर्शक माध्यम। जब वो प्रकाश क्या हो, पूर्ण रूप से इस एक साइड से दूसरी साइड की तरफ क्या हो जाए, चले जाए, ठीक है। पारभाषक माध्यम क्या होते हैं, देखो जिन माध्यमों से प्रकाश का मतलब आंशिक भाग क्या होता है, आंशिक भाग, ठीक है, क्या हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
देखो जैसे कि हम लोग हाँ तो बच्चों जैसे कि अब हम लोग देखेंगे प्रकाशित माध्यम हम लोग देखें तो दर्शक माध्यम और प्रभाषक माध्यम के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए आप लोग इसे लिख लीजिए, इसका हम इसको समझाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आते हैं अब देखते हैं पारदर्शक माध्यम। ठीक है, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है, हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग यानी पूर्णतः, जैसे कांच से हम लोग क्या करें, प्रकाश को गुजारें, पूरा निकल जाएगा प्रकाश। ठीक है, चाहे अभी जैसे वायु है, वायु में प्रकाश हम लोग जलाते हैं, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये क्या है, पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग नहीं अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग ठीक है निकल जाता है। ठीक है, अधिकांश भाग निकल जाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश अधिकांश, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग, ठीक है, प्रकाश का अधिकांश भाग, ठीक है, प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है बाबू, अब आता करेगा जिन माध्यमों से, अब जैसे कांच हो गया, वायु हो गया इत्यादि। पारभाषक माध्यम क्या होता है, जैसे कि जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, हम लोग क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज, ठीक है, दूषित जल, ये सब क्या है, पारभाषक माध्यम। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसे आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, मन कर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाबू तो अपारदर्शक माध्यम देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं ओपाक्यू मीडियम। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अपारदर्शक माध्यम जिसे हम लोग कहते हैं ओपाक्यू मीडियम। ठीक है, तो अब ओपाक्यू मीडियम क्या होते हैं, तो जिन माध्यमों से प्रकाश का मतलब कुछ भी भाग, ठीक है, यानी कि न के बराबर, ठीक है, कोई भी भाग नहीं गुजर पाता। ठीक है, कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि। ठीक है, लोहा, लकड़ी, दीवार, इन सब के से क्या हो सकता है, प्रकाश नहीं गुजर सकता है। और हमें पढ़ना है प्रकाश किरण। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या होते हैं, तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, पहली बात कि प्रकाश गमन करेगा, अभी पढ़े हम लोग पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम में गमन करेगा और सरल रेखा में। ठीक है, तो जो वो पथ होता है जिस रास्ते में वो क्या करे, गमन कर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण जो है अकेले थोड़ी गति करेगा, प्रकाश किरण अकेले गति नहीं करते हैं, कई सारे प्रकाश किरण एक साथ गति करते हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखो। ठीक है, ये क्या है कि ये हम लोग का प्रकाश किरण और ये हम लोग का प्रकाश पुंज। ठीक है, क्या होता है कि जब ये, हाँ, तो प्रकाश किरण क्या होगा कि उस जो पथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें प्रकाश क्या कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि जिन प्रदर्शी माध्यमों से होकर प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को, ठीक है, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तथा प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक, इसमें हम लोग समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और आगे देखते हैं। ठीक, हाँ तो बच्चों हम लोग देखने वाले थे क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जैसे देखो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही
बिंदु पर मिलती हैं तो प्रकाश की किरणें के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि टोटल जितने भी लाइट के रे हैं, ठीक है, किरणें हैं, ये सब क्या करेंगे, एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं, एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये आकर यहाँ पर ये, फिर ये क्या हो रहा है, बिंदु ऊपर आकर सब क्या करें, प्रकाश किरणें मिल रही हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अब आते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो अपसारी प्रकाश पुंज जिसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। और ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यानी एक बिंदु पर है, आते एक बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रहा है, ठीक है, एक बिंदु से आते हुए क्या होगा, प्रतीत होता है, ठीक है, एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। जब एक बिंदु से समस्त किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन सभी प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो बिंदु ओ से ये सभी प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही है ना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग और आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो बाबू जैसे समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज क्या होते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं तब प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये सब एक दूसरे क्या है, समांतर है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वही इन दोनों के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसके पहले वाले भी जो भी टॉपिक थे, ठीक है, बहुत मतलब उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है, मतलब लेकिन वो बेस थे, तो बेस जरूरी है, ठीक है। विदाउट बेस जैसे आप जानते हैं कि घर नहीं बन सकता, उसी तरह बिना बेस का क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, बिना बेस का हम लोग फिजिक्स भी नहीं पढ़ते, इसलिए वो बेस था, ठीक है। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो प्रत्येक टर्म, ठीक है, पहले का प्रत्येक टर्म इम्पोर्टेंट था लेकिन उतना नहीं, लेकिन ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये आप लोग के पेपर में भरसक आता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए हम इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकनी सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, ठीक है, यानी गिरता है, ठीक है, तो उस सतह से टकरा कर, ठीक है, प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश क्या करेगा, किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरेगा, ठीक है, ये सीधी सी बात है, जैसे आप लोग बचपन में भी क्या किए होंगे, शीशा लेकर चमकाना, ठीक है, एक दूसरे के चेहरे पर, ठीक है, आप लोग किए होंगे, चाहे कई लोग करते हैं, हम लोग भी किए हैं। तो उस तरह जैसे देखेंगे वो पालिशदार एक सतह होता है, उसका होता है ना, तो क्या होता है कि, और क्या होता है कि चाहे चिकना कोई वस्तु हो, जैसे मान लो कि कोई चिकना है थाली वाली, जैसे मान लो कि टेजर चम्मच पे हम लोग लाइट को क्या करते हैं, पर एक मतलब चमकाते हैं ना। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकने मतलब सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो प्रकाश क्या होता है, तो उस सतह से प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और यह घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन का। जैसे यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं एक किरण है जो ए बी, जो क्या आ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, आ रहा है बिंदु बी पर, ठीक है, क्या कर रहा है, आ रहा है बिंदु बी पर, और टकराने के बाद पूरा यह क्या हो जा रहा है, सी तक जा रहा है, टकरा कर फिर क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है और सी तक जा रहा है, ठीक है। तो जो आ रहा है उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण, जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, और बीच में जो इसे क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, दो भाग में पार्टीशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। और जो बी बिंदु है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो प्रकाश के परावर्तन के गुण क्या होते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बनाए गए कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बनाए गए कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं।
और क्या होता है, इसके नियम होते हैं। परावर्तन कोण, जैसे परावर्तन के नियम होते हैं 2, ठीक है। तो आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कह सकते हैं तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं, ये भी कह सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो भी टर्म है, ठीक है। और खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चिकने सतह पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये सब पढ़ा जाएगा नेक्स्ट अगले टर्म में। गुड बाय, गुड बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। नेक्स्ट कल मिलते हैं।